क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर इसके विभिन्न फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा गया है। विभिन्न प्रकरणों में लोहे का यह ठोस गुटका आरोपित करता है। भिन्न भिन्न बल और भिन्न भिन्न दाब है। भिन्न भिन्न बल परंतु समान दाब है। समान बल समान दाब है। समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब है। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा। समान बल लगेगा और दाब भिन्न भिन्न हो जाएगा। फोर्थ आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। ध्यान रखिएगा कि मेज पर रखा जाने वाला लोहे का जो आयताकार गुटका है अपने द्रव्यमान के कारण मेज पर बल आरोपित करेगा। ठीक है, द्रव्यमान के कारण मेज पर बल आरोपित करेगा, किंतु दाब के संदर्भ में क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा दाब उतना ही कम होगा। यहाँ पर आपका आंसर फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए जंतु कोशिका के आरेख ए, बी, सी और डी भागों का सही नामांकन है। यहाँ पर सही नामांकन बताना है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। ए क्या है? कोशिका झिल्ली है। ठीक है, ए क्या है? कोशिका झिल्ली है। बी क्या है? इसमें बी जो है ये रिक्तिका है। ध्यान रखिएगा, बी क्या है? ये रिक्तिका हो जाएगी। सी यहाँ पर बताना है। सी क्या है? केंद्रक है। सी क्या है? यहाँ पर केंद्रक है। डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, ये जो छोटे छोटे होते हैं ये कोशिका द्रव्य होते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे क्या होते हैं? कोशिका द्रव्य होते हैं। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है, किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है। इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अलग अलग डालने पर वह किस रंग या किस रंगों का प्रक्षेपण करेगा? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? किसका प्रक्षेपण करेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में गुलाबी, सोडियम हाइड्रोक्साइड में नीला, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नीला, सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल, या दोनों प्रकरणों में पीला होगा, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। ठीक है, जो एक छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है, इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अलग अलग डालेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला रंग आएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल रंग आएगा। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही है। नेक्स्ट है, क्षुद्रांत के दीर्घ रोम रसांकुर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ये उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं और इनकी संख्या हजारों में होती है। इनकी भित्ति बहुत पतली होती है। इनमें उनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजर सकता है। यहाँ पर बताना है कि इनमें से दीर्घ रोम को पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के योग्य बनाने वाले कथन कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर कहा गया है कि इसमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजर सकता है। ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। यहाँ पर आप लोग आंसर देख सकते हैं। इसका पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। उबले और पिसे आलू है, उबले और चबाए हुए चावल है, रोटी ब्रेड का टुकड़ा है, चीनी का घोल है, नारियल का तेल है। आयोडीन के साथ परीक्षण करने पर उपरोक्त में से कौन नीला काला रंग प्रदान करेगा? नीला काला रंग की यहाँ पर बात की गई है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? परीक्षण करना है आयोडीन घोल के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। पहला और तीसरा, उबले और पिसे हुए आलू, रोटी का एक टुकड़ा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। ध्यान रखिएगा, स्टार्च के साथ जो आयोडीन होता है वो नीला और काला रंग प्रदान करता है। ठीक है, स्टार्च के साथ आयोडीन नीला और काला रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट, एक अच्छा एर्थ के छात्रों को कमानीदार तुला का सही उपयोग विधि पढ़ाते समय गुंजन ने नीचे दिए गए चरणों जो सही क्रम में नहीं दिए गए हैं का पालन करने के लिए कहा। शून्यांक त्रुटि नोट करना है, वास्तविक पाठ्यांक परिकलित करना है, अंशांकित पैमाने पर संकेतक की स्थिति नोट करना है, कमानीदार तुला का अल्पतमांक रिकॉर्ड करना है। निम्नलिखित में से इन चरणों का सही क्रम किसमें दिया गया है? इसमें बताना है कि कौन सा क्रम यहाँ पर सही है, सीक्वेंस यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो शून्यांक त्रुटि है इसको आप नोट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? त्रुटि को नोट करेंगे। इसके बाद में आप क्या करेंगे?
कमानीदार तुला का जो अल्पतमांक है वो रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, अंशांकित पैमाने पर, जो अंशांकित पैमाने पर संकेतक की स्थिति है इसे नोट करेंगे, तो ये यहाँ पर थर्ड पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, वास्तविक पाठ्यांक परिकलित करना है, ये आपका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा, 1/4, थर्ड और सेकंड, 1/4, थर्ड और सेकंड, ये सीक्वेंस आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिया गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है। जो वांछनीय उद्देश्य नहीं है, इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, आवश्यक प्रक्रिया कौशल अर्जित करना है, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना है, वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना है, तार्किक सोच विकसित करना है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, जो वांछनीय उद्देश्य नहीं है, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना। ठीक है, जो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने की यहाँ पर बात की गई है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड आंसर सही हो जाएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना। नेक्स्ट है, विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक को एक प्रभावी नीति मानने का कारण यह है, यह छात्रों की सामाजिक कुशलताओं को बढ़ावा दे सकती है, यह अधिगम प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना सुनिश्चित करती है, यह वास्तविक जीवन में किसी की भूमिका को अच्छे प्रकार से समझना सुनिश्चित करती है, यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, विज्ञान शिक्षण में जो रोल प्ले की जो तकनीक है एक प्रभावी नीति माना जाता है। क्यों, इसका कारण क्या है, क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है, विज्ञान को प्रश्न करना, खोजबीन करना, स्वयं करना और अन्वेषण करना माना जाता है। विज्ञान शिक्षण के समय दीपिका द्वारा कराए गए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा उन मानदंडों को संतुष्ट करने के लिए सबसे बेहतर है या सबसे उपयुक्त है। पर्यावरणीय समस्याओं पर वाद विवाद, ध्वनि की प्रकृति पर परियोजना कार्य कहा गया है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। पर्यावरणीय समस्याओं पर वाद विवाद, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। सूक्ष्म जीवों पर यूनिट टेस्ट, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। फोर्थ आंसर इसका यहाँ पर सही है, सामान्य रोगों पर सामूहिक चर्चा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए, या कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए, या पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी वैज्ञानिक पदों को याद करने के लिए। तो वैज्ञानिक पदों को याद करने की यहाँ पर बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर कहा गया है कि परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। थर्ड आंसर इसका यहाँ पर सही होगा, कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करना है। नेक्स्ट है, गीता कक्षा अर्थ के छात्रों को मानव नेत्र विषय पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना बना रही है। नीचे दिए गए क्रियाकलापों में किसे पाठ्य योजना में सम्मिलित करने पर पाठ अधिक प्रभावी बन सकता है और छात्रों की संबंधित संकल्पनाओं को अच्छी तरह समझ सकने में सहायता कर सकता है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, छात्रों के क्रियाकलापों और कक्षा में पारस्परिक प्रश्नोत्तरों का उपयोग करना, मानव नेत्र के मॉडल का निदर्शन करना, अच्छा गृह कार्य करना, कक्षा में छात्रों को नोट लिखवाना। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, छात्रों के क्रियाकलापों और कक्षा में पारस्परिक प्रश्नोत्तर का उपयोग करना। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशों के आधार पर एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल दिया गया है। किस पर बल दिया गया है, इसका आंसर यहाँ पर बताना है, क्या सही होगा। रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने पर, विज्ञान की पाठ्यचर्या के विभिन्न कार्यक्षेत्रों के बीच तीक्ष्ण सीमाएं बनाए रखने पर, छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करने पर, वैज्ञानिक पदों की यथार्थ परिभाषाएं सीखने पर। इसका आंसर यहाँ पर पहला और तीसरा सही होगा। ठीक है, पहला और तीसरा आंसर यहाँ पर सही है। देखिए, बच्चों को कभी भी रटवाना नहीं है, उन्हें प्रोत्साहित नहीं करना है रटने के लिए, रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना है। ठीक है, मना करना है कि कभी भी रटना नहीं है। पहला पॉइंट यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करना, ये पॉइंट यहाँ पर सही होगा। पहला और तीसरा आंसर यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट है विज्ञान शिक्षिका द्वारा अपनाए गए नीचे उपागमों में से कौन सा उपागम उस शिक्षिका की वैज्ञानिक मन स्थिति को दर्शाता है, मन की स्थिति को दर्शाता है। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, अधिगम में बढ़ोतरी करने के लिए कठिन प्रश्न पत्र बनाना, कक्षा में पूर्ण अनुशासन बनाए रखना, यथासंभव शीघ्र प्रस्तावित पाठ्यक्रम को समाप्त करना। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? यथासंभव, जैसे संभव हो जो प्रस्तावित पाठ्यक्रम है उसको समाप्त करना, शीघ्र समाप्त करने की यहाँ पर बात की गई है। पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। कक्षा में पूर्ण अनुशासन बनाए रखना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। अधिगम में बढ़ोतरी करने के लिए, सीखने में बढ़ोतरी करने के लिए कठिन प्रश्न पत्र बनाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। पहला आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है वैज्ञानिक विधि के लिए सामान्यतया निम्नलिखित चरणों का पालन करने की, ये चरण उचित क्रम में नहीं दिए गए हैं, क्रम में आपको लगाना है। सिफारिश की जाती है परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना बनाना, समस्या की पहचान, आंकड़ों को एकत्र करना, निष्कर्ष निकालना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप पहले कोई समस्या होगी तो आप उसको पहचान करेंगे, तो समस्या का पहचान करना, ठीक है। समस्या की सबसे पहले क्या करना, पहचान करना है। जो आपके पास समस्या है उसकी पहचान करने के बाद परिकल्पना बनाना है, ठीक है, उसकी परिकल्पना बनाना है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर आपका परिकल्पना बनाना हो जाएगा। इसके बाद में क्या करेंगे, परिकल्पना बनाएंगे, फिर आप आंकड़ों को एकत्रित करेंगे, आप आंकड़े एकत्रित करेंगे। इसके बाद में आप क्या करेंगे, जो आंकड़े एकत्रित किए हैं उसका परिकल्पना का परीक्षण करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद में लास्ट में निष्कर्ष निकालेंगे, ये आपका फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या सही होगा, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड फिफ्थ, ठीक है। आपका सीक्वेंस यहाँ पर क्या होगा, इसका सीक्वेंस आपका थर्ड, सेकंड, फोर्थ, वन और फिफ्थ, ये सीक्वेंस आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग है, इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखना, पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। अनुशासन बनाए रखने की यहाँ पर बात की गई है। विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर देना, प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन करना। यहाँ पर कहा गया है कि जो प्रायोगिक कौशल है उस पर छात्रों का मूल्यांकन करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। छात्रों को हर समय व्यस्त रखना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसका दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा, विस्तारित अधिगम के लिए, ठीक है, अधिगम के विस्तार के लिए छात्रों को अवसर देना है। दूसरा आंसर इसका यहाँ पर सही है, छात्रों को अवसर देना है, दूसरा आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है अमीबा के पादाप किसमें सहायता करते हैं, केवल गति देने में, गति देने एवं भोजन पकड़ने में, केवल भोजन का आभास कराने में, केवल भोजन पकड़ने में। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, जो अमीबा के पादाप है वो गति देने और भोजन को पकड़ने में, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय है, ठीक है, अमीबा एक कोशिकीय है। नेक्स्ट है नीचे कुछ जीव दिए गए हैं, जैसे ईस्ट है, खटमल है, जोंक है, अमरबेल है, शैवाल है, जू है। छत्रक, छत्रक किसे कहते हैं, मशरूम को कहते हैं, मशरूम है और लाइकेन है। परजीवियों में वर्गीकृत किए जाने वाले जीव है, जो परजीवी हैं इन्हें बताना है। आंसर इसका यहाँ पर क्या सही होगा, इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा, खटमल है, जोंक है, अमरबेल है और यहाँ पर आपका जू हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर आपके सही होंगे, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार फिर से। सीटेट परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन से यहाँ पर आपका क्या होगा, खटमल हो जाएगा, जोक हो जाएगा, अमरबेल है, जू है, ठीक है। ये चार पॉइंट है जो परजीवियों में वर्गीकृत किए गए हैं। फर्स्ट आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट में मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में कुछ खोज दी गई है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, यहाँ पर बताना है आंसर इसका क्या सही होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की है, पेनिसिलिन की है, ठीक है, पेनिसिलिन। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। तो यहाँ पर आप लोग सीक्वेंस जरूर नोट कर ले। फोर्थ एडवर्ड जेनर, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ड जेनर, चेचक का टीका, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर फिफ्थ से होगा, एडवर्ड जेनर, चेचक का टीका। लुई पास्चर, यहाँ पर आंसर क्या सही होगा, लुई पास्चर, किण्वन हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, दूसरा होगा।
रॉबर्ट कोच, इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? एथ्रेक्स जीवाणु, ठीक है, एथ्रेक्स जीवाणु, इसका सीक्वेंस आपका 4, 5, 2, 1 सही हो जाएगा। लुई पास्चर किसका है? किण्वन का है। रॉबर्ट कोच क्या है? एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज की है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की है। ध्यान रखिएगा, ये सीक्वेंस आप जरूर याद रखिएगा और साथ ही साथ आप इसमें जो खोज करता है और किसकी खोज की गई है ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जैवमंडल आरक्षण आरक्षित क्षेत्र से संबंधित नहीं है, कथन चुनिए। ये वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें वन्यजीव के मुक्त आवास और प्राकृतिक संपदा के उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है। ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जो केवल विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। ये वे क्षेत्र हैं जो केवल पादप एवं जंतुओं के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? पहला, ये वे क्षेत्र होते हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायता करते हैं। पहला आंसर इसका यहाँ पर सही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।